नमस्कार, विंग कमांडर संतोष शर्मा वाइल्ड लोटस स्पिरिचुअलिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे हमने कहा था पहले कि हम कुछ विशेष रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, तो आज हम बात करने वाले हैं कि रुद्राक्ष का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा सकता है काल सर्प दोष को दूर करने के लिए। जैसे आप काल सर्प दोष के बारे में सुनते हैं तो मन में बहुत सारी दुविधा पैदा हो जाती है और भय पैदा हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार का वातावरण बनाया गया है, इसको मार्केटिंग की गई है काल सर्प दोष को। कहते हैं बड़ा अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन यही सत्य है। काल सर्प दोष का नाम लेकर कोई चांदी का या सोने का या लोहे का या तांबे का सोना का दान करवाना और उसका पूजा करवाना, ये एक भ्रांत समझ है, ऐसा मैं समझता हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, इससे आप सहमत हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मैं किस प्रकार से काल सर्प दोष को समझता हूँ ये आपको बताता हूँ। पहली बात तो इसमें बाकी लोग भी सहमत होंगे कि यदि राहु और केतु को आपके जन्म कुंडली में एक लाइन खींच दी जाए और ज़्यादातर ग्रह यदि एक तरफ हो जाते हैं, कई बार 100% सभी हो जाते हैं या इक्का दुक्का छोड़कर बाकी एक तरफ हो जाते हैं, तो हमको कहते हैं, इसको कहते हैं काल सर्प दोष या आंशिक काल सर्प दोष या 90% काल सर्प दोष। इस प्रकार की बातें होती हैं और इसके लिए पूजा पाठ का विधान किया जाता है। काल सर्प दोष को मैं किस प्रकार समझाता हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। इसके पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, इस चैनल में है, फिर भी मैं बनाता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में कुछ जागरूकता पैदा हो। इसलिए आपने काली का फोटो देखा है, काली देवी जो कि काल के ऊपर खड़ी हुई है। तो काली का जो फोटो है, ये जो पिक्चर है, ये एक सिंबल है, एक सिंबलिक एक्सप्रेशन है उस एनर्जी के बारे में जो कि काल से परे है। काल के ऊपर खड़े होने का मतलब ये है कि काल से भी बड़ा, काल से भी परे, बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस, स्थान और काल से परे आप, हम सभी, हम काल का अधीन है। हमारी जन्म होती है, मृत्यु होती है, इस अवधि में ये हमारे कालखंड जो है, इसमें गति जो होती है, सर्प की गति कैसी होती है? सर्प मतलब स्नेक। स्नेक एक सिंबल होता है, ये शक्ति का परिचायक है। जिस शिव जी के गले में यहाँ एक स्नेक है, ये बताता है कि विशुद्धि चक्र जो है ये उनका खुला हुआ है, डोरवे टू द हेवन इज ओपन। क्योंकि वो आदि योगी हैं शिव, इसलिए यहाँ स्नेक को दिखाया जाता है। गणेश जी का पेट में दिखाया जाता है, मूलाधार चक्र की। अलग अलग देवी देवताओं के हाथ में और शरीर के अन्य अंगों में सर्प का या स्नेक्स का दिखाना ये बताता है कि एनर्जी कहाँ कहाँ किस रूप में विद्यमान है उस शक्ति के अंदर। तो काल सर्प दोष का मतलब ये हुआ कि क्योंकि सांप के कुछ पैर नहीं होते हैं तो गति मंथर होती है, क्रॉल होता है। तो काल सर्प दोष का मतलब इतना ही समझें कि जिंदगी बहुत संघर्षपूर्ण है, जीवन में केवल बहुत उतार चढ़ाव है। जिस प्रकार के सांप की गति होती है, ऊपर नीचे क्रॉलिंग टाइप की होती है, 200% आप काम करते हैं, 100% रिजल्ट आता है। जिंदगी में अनेक बाधा विघ्न आते रहते हैं। यदि आपके कुंडली में काल सर्प दोष है तो आपको मालूम है कि जिंदगी में आपको कुछ भी अनायास नहीं मिला हुआ है। हर एक चीज़ के लिए आपने स्ट्रगल किया हुआ है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपका जॉब हो, प्रोफेशन हो, बिजनेस करते हो, जो भी आप करते हैं, आप जानते हैं कि जिंदगी में अथक परिश्रम करने के बाद ही आपको सब कुछ मिला हुआ है। यदि कोई आपसे कहे कि ये जो आपका बंधन के होते हुए आपने इतना कुछ प्राप्त किया है, ये बंधन जो काल सर्प दोष नहीं होता तो आप कहाँ होते? आपको जरूर लगता होगा कि आपकी पोटेंशियलिटी जो आपके अंदर में है उसकी मैक्सिमाइज्ड यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया है। आपके अंदर 100% शक्तियां हैं, तो आप उसका 30 से 35%, 40% ज़्यादा आपने उपयोग नहीं कर पाए हैं। आपको ऐसा लगता होगा जरूर, क्योंकि ये शक्ति आपके अंदर है लेकिन ये उभर नहीं पाता है, उपयोग में नहीं आ पाता है काल सर्प दोष होने से। काल सर्प दोष से यदि आप मुक्त हो जाते हैं तो आपके अंदर जो बेचैनी है, जो एक ऐसा भावना है कि आप अपने अंदर ही कैद है, जैसे आप अपने अंदर ही इम्प्रिजन्ड है सोल, इससे मुक्त होने की जो एहसास होगी ये काल सर्प दोष से मुक्त होने के बाद होगा। काल सर्प दोष से मुक्त होने के लिए यदि आप केवल कोई सांप, चांदी, सोना का दान कर देंगे और पूजा कर देंगे तो इससे समाधान होते हुए मैंने तो देखा हुआ नहीं है। फिर मैं कहता हूँ ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, आप अपने अनुभव के आधार से इसको सोच सकते हैं।
और आसपास आप देखिए जिंदगी में, यदि आपने काल सर्प की पूजा करवाई होगी तो आपको मालूम होगा। तो मैं जो कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं वही एब्सोल्यूट है, दूसरे जो कह रहे हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। सब अपने अपने जगह में सब अपने अपने समझदारी लिए हुए काम कर रहे हैं। मैं तो केवल आपसे वही शेयर कर रहा हूं जो मैंने अनुभव किए हुए हैं और जो मैंने लोगों को बताया हुआ है, उन्होंने किया हुआ है। मैं ये बोलता हूं कि ये कालसा दोष में राहु केतु जो है, इसको शांत कर लो, कन्वर्ट कर लो ये एनर्जी को पॉजिटिव में, रुद्राक्ष के माध्यम से, जेमस्टोन के माध्यम से नहीं। 8 मुखी केतु के लिए और 9 मुखी राहु के लिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन लीजिए, वो साथ में 10 मुखी या 11 मुखी जोड़ दीजिए। 10 मुखी तब जोड़े जब आपको बुरे सपने आते हों और आपकी नींद अच्छी नहीं होती हो, शरीर स्वस्थ न रहता हो, मन में भय रहता हो, तो भगवान विष्णु के लिए, कृष्ण के लिए होता है 10 मुखी। इसको आप ये 8 2 के साथ में जोड़ लीजिए। यदि जिंदगी में फाइनेंशियल लॉसेस होते हों, एक्सीडेंट्स काफ़ी होते रहते हैं, इम्यून सिस्टम आपका बहुत लो है, तो इन सब चीज़ों के लिए पंचमुख हनुमान जी का आशीर्वाद देना बहुत जरूरी है। आपने यदि मेरा वीडियो देखा नहीं होगा 11 मुखी रुद्राक्ष पंचमुख हनुमान के लिए, आप उसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उसको देखिएगा, इसी चैनल में है। 10 मुखी का भी इसी चैनल में वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। और 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष के बारे में भी वीडियो इसी चैनल में है, उसको देखेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो 8 मुखी 9 मुखी 10 मुखी या 8 मुखी 9 मुखी 11 मुखी, इस कॉम्बिनेशन के साथ में आप एक काल सर्प का यंत्र होता है चांदी का बना हुआ, वो जोड़ दिया जाता है और इसको मैं रिकमेंड करता हूँ, लोगों को देता हूँ। बहुत लोगों को मैंने इससे फायदा होते हुए देखा है। ये रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन पहनने के बाद में राहु, क्योंकि आपके रूट चक्र, मूलाधार चक्र में स्थान उसका है, आपके मेरुदंड के नीचे, तो उस चक्र साधना आप कर सकते हैं। मेरुदंड के नीचे लाल रंग की कल्पना करते हुए ये जो मुद्रा है इस प्रकार के अपने थाइस पे रख लीजिए, अपने आलती पालती मारकर बैठकर, और आंखें बंद करके कल्पना करें लाल रंग को मूलाधार चक्र के ऊपर में। मैं बात कर रहा हूँ 9 मुखी रुद्राक्ष राहु के एनर्जी को हार्नेस करने के लिए। इस प्रकार से करके आप एक सांस लें, लम, ये लम बोलते समय लाल रंग की कल्पना करें, जहां मैंने आपको बताया मेरुदंड के नीचे मूलाधार चक्र है। और केतु के लिए सिर के ऊपर में वायलेट कलर की कल्पना करना है, और उसके लिए आप सभी जो आपकी उंगलियां है इसे फंसा लीजिए और ये लेफ्ट थंब को राइट थंब के नीचे रख लीजिए और छोटी उंगलियां उठा लीजिए। आंखें बंद करके सिर के ऊपर में कल्पना करें वायलेट कलर और बीज मंत्र करें अंग 8 मुखी केतु के लिए। सांस लीजिए, अंग। इस प्रकार से ये आप एनर्जी बैलेंसिंग करेंगे तो राहु केतु के जो रुद्राक्ष पहने हुए हैं उसका एनर्जी आपके अंदर बहुत जल्दी आएगी। ध्यान रखें कि ये जो साधना आपको बता रहा हूँ मैं, ये 3-3 मिनट करें, प्रतिदिन करें, बिना गैप के, बिना किसी ब्रेक के, फॉर 30 डेज, फिर आपको ये सिद्ध हो जाएगा। वो जानकारी चाहते हैं तो मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज करें 9845124158। हमारे वेबसाइट को लॉग इन करें www.santoshsharma.com, SANTOSHSHARMA.com। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और कुछ नई चीज़ के बारे में, नई जानकारी लेकर मैं आपका समय के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा। अभी आपसे विदा लेता हूँ, मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को लॉग इन करें www.whitelotusspirituality.com। संपर्क साधने के लिए वेबसाइट में सभी लिंक दिए गए हैं। ये वीडियो को आप लाइक करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, वाइल्ड लोटस स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। नमस्कार, खुश रहें।